नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी हरियाणा से 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। दोपहर 4:15 बजे तक 18 अप्रैल शुक्रवार। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 9 बड़ी योजना, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, योजना अधिग्रहित भूमि के बदले प्लाट लेने की योजना। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करें। तो क्या है ये योजना? अधिग्रहित भूमि के बदले प्लाट लेने की योजना। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहरी संपदा गुरुग्राम 1, गुरुग्राम 2, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, बहादुरगढ़, सिरसा, कैथल, भिवानी, हिसार, जींद में 10/9/1987 के बाद सेक्टरों के विकास के लिए अधिग्रहण की गई भूमि मालिकों से विस्थापितों की श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्थापितों की अनुशंसा है कि वे आवेदन राशि के साथ आवेदन करें। विस्थापितों के दावों की नीति दिनांक 4/12/2015, 11/8/2016 और 8/5/2018 की नीति के अनुसार किया जाएगा। विस्तृत नियम एवं दिशा निर्देश तथा भूखंडों की क्षमताओं और क्षेत्रीय विवरण HSVP की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 10/9/1987 के बाद प्राप्त अधिग्रहण भूमि योजना के लिए पात्र मानी जाएगी तथा आगे आने वाले विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे। शहरी संपदा के अनुसार योजना की समाप्ति तिथि 31/5/2025 है। तो ये बड़ी अपडेट, अधिग्रहित भूमि के बदले प्लाट लेने की योजना। तो ये पहली बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा मौसम विभाग से अभी अभी अलर्ट जारी किया गया है। तात्कालिक पूर्वानुमान, हरियाणा 18 अप्रैल दोपहर 2:30 पर सिरसा में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये बड़ा अलर्ट जारी किया गया है अभी अभी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार से अयोध्या हवाई सेवा से जाकर भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद में अब हरियाणा से राजस्थान और मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों के लिए भी सेवाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ऑफिस के आला अफसर होमवर्क पूरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, रामलीला अयोध्या के बाद में सालासर, खाटू श्याम व ग्वालियर के पीताम्बरा माता मंदिर तक हेलीकॉप्टर की सेवाएं देने की तैयारी है। रामलला, सालासर, खाटू श्याम ही नहीं बल्कि वैष्णो देवी के अलावा कई प्रदेशों के धार्मिक स्थलों को लेकर आने वाले वक्त में योजना पर मंथन हो रहा है। तो हरियाणा में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। हिसार से अब राजस्थान और MP के तीर्थ स्थलों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा युवाओं के लिए, CT युवाओं के लिए बड़ी घोषणा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत दिए जाने वाली बोनस अंकों को रद्द करने वाला 2024 का निर्णय केवल भविष्य में लागू होगा और पहले की भर्तियों को इससे प्रभावित नहीं किया जाएगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्या स्पष्ट, भविष्य में होने वाली भर्तियों में ही फैसले को लागू माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। योगासन को राज्य की खेल नीति में शामिल करने की तैयारी है। योगासन के खिलाड़ियों को ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, नगद पुरस्कार और छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर वीरवार को हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष और स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक में हरियाणा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन करने के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। तो खेल नीति में शामिल होंगे योगासन, ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। प्रदेश में बनाई जाएंगी 1000 नई योगशालाएं। कुरुक्षेत्र में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सफलता की गारंटी का आश्वासन नहीं दें कोचिंग सेंटर। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के नियमों का पालन नहीं होने पर CCPA ने जारी किया नोटिस, होगी बड़ी कार्रवाई। तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कोचिंग सेंटरों को भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए नियमों को सख्ती से पालन करने को कहा है। बृहस्पतिवार को जारी नोटिस में कहा गया कि विज्ञापनों में भ्रामक दावे न हों और छात्रों से महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाई जाए। कोचिंग सेंटरों को सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचना चाहिए। कोचिंग सेंटरों को विज्ञापनों में छात्र का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और कोर्स के लिए भुगतान किया गया था या नहीं सहित प्रमुख विवरणों का स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए। तो ये बड़े अपडेट, सभी नियम पालन करने चाहिए। कोचिंग सेंटरों के लिए बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो CET का मई में होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो सूत्रों के हिसाब से 2 मई से रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खुला जा सकता है। 20 मई तक पोर्टल खुला रह सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जून में परीक्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो मई में पोर्टल खुलेगा, जून में परीक्षा होने के आसार
बन रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 1 अप्रैल से अब तक कुल 31.52 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद, 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1400 करोड़ स्थानांतरित। 16 अप्रैल तक प्रदेश में कुल 4.393 लाख मैट्रिक टन सरसों की खरीद, 1,71,000 किसानों के खातों में 1,843 करोड़ स्थानांतरित। तो ये बड़ी अपडेट, किसान की फसल का दाना दाना खरीद रही सरकार की तरफ से बड़ा आदेश ऐलान। तो ये बड़ी खबरें दोपहर 4:15 तक हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।